Hi everyone. So yes, this will be the 19th part on the practice questions of arithmetic, guys. So 300 plus practice करने हैं हम लोगों को. Every day we discuss around 10-11 questions ऐसे ही. Difficult questions हुए तो किसी दिन कम और easy questions हुए तो किसी दिन ज़्यादा भी डिस्कशन करते हैं हम लोग, राइट. तो आज क्या है, तो कल के क्लास में हम लोगों ने जो प्रैक्टिस किया था वो कंप्लीट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे था, और आज जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे होगा, बिकॉज ये एक ऐसा पार्ट रह गया था जिसके बेसिस पे हम लोगों ने अभी तक कुछ किया ही नहीं था, राइट. मतलब कोई भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए. एवरेजेस पे कर लिए थे, मिक्सेस पे कर लिए थे, प्रॉफिट लॉस पे कर लिए थे, रेशियोज पे कर लिए थे, इवन टाइम एंड वर्क पे कर लिए, टाइम एंड डिस्टेंस पे किए, बस इस पे नहीं किए. तो आई थॉट कि चलो ये टॉपिक को भी थोड़ा अच्छे से करते हैं. तो यस, एक दो दिन हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे, कंप्लीटली इसी पे प्रैक्टिस करेंगे गाइस, राइट. तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को, एंड इन द मीन वाइल और भी लोग फटाफट तब तक जुड़ जाएंगे हमारे साथ. तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं दैट हु आई एम. My name is Abhijit Sinha. I'm a BTech graduate, guys, having more than 7 years of experience and trained more than 5,000 of students so far. नेक्स्ट आपको क्या है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो आपको यहाँ पे भी पिन में कर दे रहा हूँ, सो दैट डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. सिंपल याद रखना, ए एस प्रेप विथ ए एस स्टैंड्स फॉर अभिजीत सिन्हा, गाइस, राइट. एंड ये हमारे शेड्यूल है गाइस. इस समय पे आपको कौन से लेक्चर्स मिलेंगे, किस टॉपिक पे मिलेंगे, क्या करंटली अभी चल रहा है अभी हमारे पास. तो अभी मेंसुरेशंस चल रहे हैं ऑन 11 AM यूट्यूब पे भी, एंड 6 PM जो अभी शाम को जो क्लासेस होंगे उस पर भी मेंसुरेशंस होंगे, एंड वहाँ पे 3 डायमेंशनल फिगर कर रहे हैं, ये आपको पता ही है. एंड यहाँ पे हम लोग अरिथमेटिक कर रहे हैं और बेसिक्स ऑफ मैथ सारे कवर अप कर रहे हैं वहाँ पे गाइस. एंड नाउ यहाँ से तो आपके पास क्वेश्चन ही आ गया गाइस. तो चलिए फटाफट आराम से क्वेश्चंस में टाइम लीजिए, देखिए कि कौन सा क्वेश्चंस आपको लगता है कि क्या आंसर्स इस क्वेश्चंस का, कहाँ पे क्या आंसर्स आने वाला होगा, ठीक है. चलिए चलिए पोल क्रिएट कर देता हूँ मैं यहाँ पे. सवाल सिंपल है, देखिएगा, समझिएगा आराम से, फिर ट्राई कीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है. प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्विज नहीं कर रहे, मॉक नहीं कर रहे, डोंट वरी ऑन दैट. Still we have 18-19 seconds. Let's see और क्या आंसर्स आता है. Time is about to finish, guys. Oh, we got one answers and this was absolutely correct. जिनका है उनको तो पता चली गया होगा. Now what is the questions here? Find the compound interest on rupees 1,000 at the rate of 20% per annum for 18 months when the interest is compounded half year.
अब इस क्वेश्चंस को आप चाहें तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से बना सकते हैं, ठीक है, बट मैं यहाँ पे वो सजेस्ट नहीं करूँगा। क्यों? तो 10% 20% पर एनम है ना, बट ये हाफ ईयरली बोला, तो हाफ ईयरली के लिए हाफ हो गया, दैट मीन्स 10%। एंड वो कितनी बार होगा गाइस? तो 18 मंथ्स के लिए, तो मतलब 3 बार वो कंपाउंड होगा, राइट। तो एक बार कंपाउंड होता वो 1.1 बन जाता, 3 बार कंपाउंड हो जाएगा तो वो 1.1 का क्यूब बन जाएगा, एंड दैट इज 1.331। तो इसका मतलब क्या है कि 1000 अगर है तो 331 उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। अरे बात समझ में? मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग सकता है वहाँ पे कोशिश करूँ कि वो फॉर्मूला ना लगाने की, सिंपल परसेंटेज या नहीं तो सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जितना मिनिमम हो सकता है उतना मिनिमम यूज करने की कोशिश करेंगे, एंड वही आज यहाँ पे सीखने की भी कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चंस में चलेंगे और देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चंस में कहीं पे कोई दिक्कत है आप में से किसी को भी, तो यू कैन टेल मी कि हाँ सर ये वाला पार्ट में मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। एल्स आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। बिंदास ट्राई कीजिए, क्या आंसर सारा बताइए। ओ ओ टाइम अप हो गया गाइस। डिफिकल्ट है सवाल, समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे? दैट फाइंड द प्रिंसिपल इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 16 2/3%, राइट। प्रिंसिपल निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितना है फॉर 2 years एंड द सम बिकम्स 190, मतलब ये आपका क्या हो गया, दिस बिकम्स द अमाउंट, राइट। और वो आपको देखना है कि ये क्या हो रहा है, तो 16 2/3% हो रहा है, विच इज नथिंग बट 1/6। अब आप सिंपल वे में समझना कि अगर कोई चीज 1 है उसमें आप उसका 1/6 ऐड कर देते तो ये 7/6 बनता, राइट। तो उस नंबर में 2 बार 7/6 हुआ तो ये बन गया, तो 196 को क्या करो, उस नंबर में 7/6 से मल्टीप्लाई हुआ था, इसमें 6/7 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो 49 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 50 होता तो ये 204 टाइम्स में यहाँ पे देखो कट जाएगा, एंड 36 इंटू 4 इज नथिंग बट 140। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे आपको यार वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही। एंड जब मैं 9 PM पे पढ़ाऊंगा आपको तो वहाँ पे भी ये दिखाऊंगा कि मैं यूज नहीं करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चंस में ही फॉर्मूले के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी इस तरीके से ये क्वेश्चंस क्या है, हाफ मिनट का क्वेश्चन है, बट हम ऐसे ही ट्राई करें फॉर्मूले से तो वो 1 मिनट से भी ज़्यादा लग सकता है ना। फ्रैक्शन सिर्फ वहाँ पे यूज़ कर दिया है, 16 2/3 कटेगा भी नहीं पूरी तरीके से। चलो देखो,
182, यस। इसका देखो क्या आ रहा है गाइस। अच्छा, मैं मार्क कर दूं। यस, लेट्स सी। देखिए यहाँ पे क्या आंसर्स आ जाता है। हाय अर्चना, हाय हर्षित। लेट्स सी, देखो वी गॉट वन आंसर्स, आई होप। जितने क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे गाइस, मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को ना यूज़ करें, बिना उसके सॉल्व करें, और ज़्यादा जल्दी सॉल्व करें। ये दोनों चीज़ें हम लोग ट्राई करेंगे। एंड ज़्यादा जल्दी अगर आप सॉल्व कर पाते हो बिना फॉर्मूले के, तो इसका मतलब है कि अदर देन कैट और जैट जितने एग्ज़ाम्स हैं एमबीए के, उन सब में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इससे क्वेश्चंस आएगा तो वो आप कम समय में जल्दी बना सकते हो, क्योंकि कैट में तो मे बी आपको थोड़ा समय मिल जाता है, बाकियों में समय नहीं मिलता है गाइस। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे मैं जब 300 प्लस क्वेश्चंस की बात करता हूँ अर्थमेटिक पे, तो सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये कैट के लेवल के ही नहीं होते हैं, अदर एंट्रेंस जो हमारे पास एग्जाम्स हैं उनके लेवल के भी हम लोग यहाँ पे बातें करते हैं। राइट, तो चलो टाइम्स अप। वी गॉट आई गेस वन ऑन टू आंसर्स। लेट्स सी क्या करेक्ट आंसर्स होना चाहिए। बोल रहा है क्या, रंजन परचेज्ड अ मारुति वैन ऑफ 1,96,000 and the rate of depreciation is 14.2/7%। अब 14.2/7% अगर है हमारे पास, तो ये एक्चुअली क्या है गाइस, दिस इज नथिंग बट 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू, राइट। तो अगर कोई चीज़ ऑलरेडी 1 है, उसमें से आप उसको घटा दोगे, 1/7 कर दोगे, तो ये क्या बचेगा, 6/7। और ये कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। तब ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये पूछा। तो इसका मतलब क्या है, 196,000 है, ठीक है। उसमें आपको 2 बार ये वैल्यूज़ यूज़ कर देनी है, तो 2 बार ये वैल्यूज़ यूज़ कर दो। तो ये 49 से कट गया, हाउ मेनी टाइम्स गाइस, 4 टाइम्स। एंड नाउ 36 इंटू 4 इज 144। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया बी, विच इज़ 144। बट अगर आप फॉर्मूला लगाने जाओगे, तो आप वहाँ पे जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लग जाएगा। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, कि जो प्लस साइन होता है, क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा होता है कंपाउंडेड, और यहाँ पे वो डिप्रिशिएट कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो हम माइनस साइन यूज करेंगे। बट बिलीव मी, आप इससे ज़्यादा टाइम ले लेंगे सॉल्व करने में इन कंपैरिजन टू दिस फ्रैक्शन मेथड, जो हम परसेंटेज का सिंपल यूज करके। तो कोशिश यही है कि हर एक क्वेश्चंस में हम सिंपली यूज करें, फॉर्मूला ना ये पे ना जाए, ठीक है। तो अगर कहीं पे कंफ्यूजन है, यू कैन टेल मी, और एल्स हम लोग आगे के क्वेश्चंस में बढ़ेंगे गाइस। फ्रैक्शंस पे जाने की कोशिश करना, जो मैंने परसेंटेज में और प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चंस में मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पे जो 9 PM बैच में भी है, मैं यही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो एक बार देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। आराम से करना, कोई हड़बड़ी नहीं है। सही है, आप कम समय में बिल्कुल यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को, एंड इनफैक्ट बना भी सकते हैं। बट वही अगेन फिर से, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले पे चले गए, तो फिर आपको क्या होगा, ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। बट अगर आप फॉर्मूले पे नहीं जाते हैं, तो सिंपल वे में परसेंटेज का सिर्फ बेसिक जो है, उस चीज़ को यूज़ करके इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं, राइट। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की अगर कोशिश करूँ, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 4 years if the sum of rupees 360 becomes rupees 540 in 9 years and the rate of interest for the last 5 years is 6%। मतलब लास्ट 5 years का गिवन है हम लोग को, और फर्स्ट 4 years का पूछ दिया।
तो 360 से 540 हो गया गाइस, तो एक्स्ट्रा कितना मिल गया 180। ये 180 एक्चुअली देखोगे तो इसका कितना आपको दिखाई दे रहा है 50%, राइट। एंड सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट तो नहीं लगता है ना, फ्लैट जो है वो प्रिंसिपल पे ही लगते जाता है। तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 6% से आपको कितना मिल गया था 30%। यहाँ आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा और कितना चाहिए 20%। तो 4 ईयर्स की बात कर रहा था, हर ईयर वहां पे कितना होना पड़ेगा 5%, मतलब ऑप्शन बी। तो यस, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। कहीं पे भी इसमें देखो कोई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा क्या, नहीं। सिंपल क्या चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करी है, विच इज ओनली परसेंटेज कॉन्सेप्ट। तो दैट इज वाई मैं ये चीज़ें परसेंटेज में भी डिस्कस कर रहा था कि परसेंटेज अच्छे से समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एज वेल एज डीआई में भी हेल्प मिल जाएंगे उनके। चलो आगे देखते हैं एक बार क्या आता है। बिंदास आराम से देखिए क्या आंसर्स आपको लगता है कि यहाँ पे आ जाएगा। सिक्सटीन सेकेंड्स है आपके पास बचा हुआ। चलो कोई गल नहीं, लेट्स सी। सिंपल सवाल यहाँ पे क्या है गाइस, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम प्रिंसिपल amount at 20% per annum for 3 years is rupees 48, then the principal amount must be, प्रिंसिपल कितना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 20% से 3 साल में कितना मिलेगा गाइस, कितना मिल जाएगा, तो 60% ना। अगर सिंपल इंटरेस्ट से आप आगे चलेंगे तो 3 साल में ये 60% मिलेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट से ये कितना हो जाता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर जब आप जाते हो तो आप वहाँ पे देखोगे तो 1.2 का अगर होल क्यूब कर दिए तो ये मिलता है 1.728, तो मतलब ये 72.8% है, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि जो एक्स्ट्रा इसके पास आपको यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है 12.8, राइट। तो ये 12.8 ही मेरा जो है 8% ऑफ प्रिंसिपल, तो वो बोल रहा है डिफरेंस था हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में ये 48 का, तो वही हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 48, एंड मेरा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा गाइस, तो दिस बिकम्स 48 अपॉन 128, ठीक है। 12.8 था, डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया ये मेरे पास अ सिंगल जीरो, डबल जीरो फॉर द परसेंटेज एंड सिंगल जीरो अगर डेसिमल हमने यहाँ पे हटाया था। अब ये देखो कि कैंसल आउट किससे, 4 से हम इसको 12 टाइम्स में कर सकते हैं, दिस इज 3 एंड दिस इज 2, right, 32. Now 4 से again you can divide it 3 times and 4 this is how many times 8 times. अब 8 से ये cancel out हो जाता है 125 times. Multiply करोगे you will get 375. तो yes the answer is 375. बिल्कुल सही आया था रेशियो आपका। एंड यस, हाय कालिदास, हाय अभिषेक। तो यहाँ पे यारो जो हमने सॉल्व किया, कोई फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं, सिर्फ हमने एक कॉमन सी चीज़ है यहाँ पे अप्लाई करी, क्या, सिर्फ परसेंटेज वाली बेसिक चीज़ है,
जैसे अभी मैंने 3 क्वेश्चंस और डिस्कस किए, उन सब में से किसी क्वेश्चंस पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट था फॉर्मूले का, हमने यूज नहीं किया वहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम बिना फॉर्मूले के यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या ये चीज़ें क्लियर हो रही है, राइट? बिकॉज परसेंटेज अगर क्लियर है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो चलो एक क्वेश्चंस पे देखते हैं एंड लेट्स सी, बाकी लोग जो ज्वाइन किए हैं वो भी ट्राई करेंगे, देखेंगे कि क्या उनके आंसर्स आ रहे हैं। लेट अस सी। वाह, 10 सेकंड में आंसर्स आ गया, बढ़िया। 18 सेकंड्स में आंसर आ गया, बढ़िया। 2 आंसर्स आए एंड बोथ आर करेक्ट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। चलो फटाफट देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चंस को, राइट? और जिनके आंसर्स है वो मार्क कीजिए क्या आ रहे हैं। और सिंपल से समझने वाली चीज यहाँ पे जो था वो यही है, एक ही पॉइंट यहाँ पे था। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देता, देखो 2 साल में बोल रहा है एंड 2% जो है वो हायर कर रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 साल में 2% होता, 2 साल में 4% हो गया, और वो 4% जो हो गया वही आपका इक्वल है किसके, 60 के। तो इसका मतलब क्या है, इसके 100% मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट होता 25 से मल्टीप्लाई कर दो 150 एंड ये 0 1500। तो यस यस ऑब्वियसली अगर ये क्वेश्चंस देखा जाए तो 10-15 सेकंड्स का ही ये क्वेश्चंस है, बट आप वो चीज़ें कितनी देर में समझ पाते हो या कितना आपने उस पर प्रैक्टिस कर रखा है सॉल्व करने के लिए, ये डिपेंड करता है बिल्कुल कंप्लीटली आप, राइट? क्लियर है क्या यार? चले आगे, चलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा, देखते हैं कोई और आंसर्स आते हैं, कितने देर में आते हैं। वाह बहुत बढ़िया। हाय शाइश एंड ज्योति। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चंस में जो गिवन है हमको यहाँ पे उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, डिवाइड ₹60,000 into 2 parts so that the simple interest on the first part for 2 years at 6% per annum। तो इसका मतलब क्या हो गया गाइस कि यहाँ से आपको 2 साल में 12% मिल गया, मे बी इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट फॉर द 3 years फॉर 8% पर annum। तो यहाँ पे आपका टोटल क्या हो गया, तो दिस बिकम्स 24%, एंड दोनों का इंटरेस्ट बराबर है। हाउ दिस इज पॉसिबल? यहाँ पे 12% मिल रहा है, यहाँ पे 24% मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है
कि यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो इसका डबल होगा, तो दैट इज वाई। तो ये वाला और ये वाला दोनों आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि 2:1 के रेशियो में वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो 2:1 के रेशियो में सम 6000 आपको यहीं पे दिख भी रहा है और वो 4000 और 2000 होगा भी। अरे बात समझ में। तो यहाँ मुझे ना तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले की जरूरत है और ना ही किसी और कैलकुलेशंस की जरूरत है। ये सिंपल हमने परसेंटेज को यहाँ पे कंपेयर करके समझ लिया और बिल्कुल यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। कैलकुलेशंस में अगर किसी की कहीं गलती नहीं हुई होगी तो यही आंसर। यहाँ पे ऑप्शन से भी चेक करने के लिए मत चले जाना यार प्लीज, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन पे। एंड इस क्वेश्चन के मैं कम टाइम दूंगा, आधे जितने मैंने प्रीवियसली आपको क्वेश्चंस में दिए हैं उसके आधे टाइम यहाँ पे मैंने आपको दिए। एंड आई एम श्योर कि आधे टाइम में आंसर्स आएंगे। यस देखो, वी गॉट वन ऑफ द आंसर्स। लेट्स सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सफिशिएंट टाइम था ना यहाँ पे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्या हमारे पास बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट इफ अ सम ऑफ 1428 ड्यू 2 years hence has to be completely repaid in 2 equal annual installment starting next year। अब ये एक चीज़ें बताओ मुझे, कितना जो है वो सम है वो दिया हुआ है, ईयर भी दे रखा है, लेकिन अगर यही नहीं बता रखा है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो उसको पे करना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि वो आंसर्स क्या आएगा यहाँ। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि वो क्या होना चाहिए। तो दैट इज वाई यहाँ पे आंसर्स क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चले आगे। चलो एक्चुअली ये भी 45 सेकंड्स का ही क्वेश्चन है, इनफैक्ट कम का बोल सकते हैं, बट मैंने मार्क कर दिया है थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे। लेट्स सी सो दैट किसी का गलत ना हो एटलीस्ट, राइट। आराम से करें। एंड गाइस मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्ट ये क्या बोलता है पिन कर दिया है, तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे देखिए, बस सिंपल वे में समझने की कोशिश यहाँ पे बस यही करना है कि ये सिंपल इंटरेस्ट में क्या बोल रहा है, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 years। तो ट्रिपल हो गया मतलब 3p बन गया, तो 3p तो टोटल अमाउंट बनाना, इसके इंटरेस्ट जो पार्ट आपको मिले यहाँ पे वो क्या मिले, सिर्फ 2p ही मिले। एंड उस 2p के लिए उसको 8 years लग गया गाइस, राइट। तो p के लिए उसको कितना लग जाता, राइट, मतलब p इंटरेस्ट के लिए उसको 4 years लग जाता। बोल रहा फाइंड हाउ मेनी years इट विल बिकम 8 times itself एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 8 times itself का मतलब क्या है कि फिर से यहाँ पे आपको इंटरेस्ट जो होगा वो तो 7p ही आएगा, p तो खुद का है वो। तो एक p के लिए वो 4 years लिया था, 7p के लिए वो कितना लेगा, 28 years। अब इस टाइप के क्वेश्चंस का वन लाइनर आंसर्स क्या होता है कि 3p माइनस p आपको क्या मिलेगा, मतलब ये ट्रिपल बोला ना -1 करो, जो टेन्योर है वहां पे क्या है, दिस इज 8 years। ट्रिपल बोला ट्रिपल -1 करना है, ठीक है। इनटू क्या करना है, यहाँ पे कितना बोला 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स बोला है तो 8 -1 करना है। तो ये मेरे को 8 -1 यहाँ पे क्या देता है, दिस बिकम्स 8/2 into 7 एंड दिस इज 28। ये मेरे को ऐसे किसी भी क्वेश्चंस में होगा यही करेंगे इफ दैट इज बेस्ड ऑन द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे, अब यहाँ पे आपको पूछ भी देगा अगर कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप निकाल सकते हो, 4 साल में वही चीजें मिल रही है, मतलब 25% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें कभी चेंजेस कर देता है कि इफ
रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज 5 परसेंटेज पॉइंट मोर लेस, तो उसके बेसिस पे फिर हम लोग ट्राई करते हैं। चले, चलो सिंपल सवाल यहाँ पे भी दिया है, जो अभी हमने वहां पे डिस्कस किया था उसी के बेसिस पे यहाँ पे भी है। ठीक है, बस सिर्फ देखना है कि आप कितने देर में करते हो इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिंपल उल्टा सिर्फ यहाँ पे किया था, क्या किया था, यहाँ पे कितना टाइम्स होगा ये पूछा, बाकी सारी चीजें जो है वो हमारे पास गिवन थी। ये अच्छी बात है कि इस क्वेश्चंस में किसी का आंसर्स अभी तक गलत नहीं आया है। ठीक है, जो भी आंसर्स आए हैं वो करेक्ट है। देखते हैं और एक आधा आंसर्स आ जाता है क्या। ओह नो, चलो बहुत समय दिया मैंने। एक्चुअली ये 10 सेकंड 15 सेकंड का क्वेश्चन था। क्या फिर से वही हो रहा है ना कि ट्रिपल हुआ, तो मतलब फिर से क्या हो गया आपके पास कि 8/2, मतलब 4 साल में आपको पी मिलेगा। यहाँ पे बोला 20 ईयर्स में, अरे यार तो 4 साल में पी मिला तो 20 ईयर्स मतलब 5 टाइम्स हो गया ना, तो 5 टाइम्स और एक ये पी उसके साथ तो आ जाएगा, तो ये मेरे पास 6 टाइम्स हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, राइट। 6 पी गिवन होता, 6 टाइम्स है तो टाइम 20 ईयर्स आता, टाइम 20 ईयर्स दिया हुआ है तो यहाँ पे 6 पी आएगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपको टाइम पूछ सकता है, कभी कभी कितना टाइम्स होगा उस उतने ईयर्स में, वो भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे भी हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट के भी बेसिस पे हो सकता है। चलो लेट्स सी। सिंपल सवाल है। अच्छा टाइम इज ओवर ना, चलो तो लेट्स सी क्या आंसर्स आया। क्योंकि कुछ लोगों का मैंने देखा एक्चुअली सही आंसर्स किसी का नहीं आया। मोस्ट ऑफ द यू मार्क्ड ऑप्शन सी आई गेस, मैक्सिमम लोगों का। ठीक है, कहाँ गलती हुआ देखना समझना। क्वेश्चंस पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसकी, ये 1100 मिल रहा है मुझे। कब मिल रहा है, दिस इज ऑब्टेन्ड आफ्टर लेंडिंग आउट रुपीज एक्स एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। राइट, तो 2 साल में कितने हो गए गाइस, 10% उसको इंटरेस्ट मिल गया होंगे। राइट, तो 10% मतलब 1.1 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1100 को, तो ये कितना मिल जाता है मेरे को, 1000। तो पहला जो x की वैल्यू थी ये आ गई आपको 1000। दूसरा बोल रहा है क्या, 1800 मिल रहा है कब, जब वो वाई रुपीज को 10% से 2 ईयर्स पे दिया, तो ये 20% हो गया ना। तो अब आप क्या कीजिए, 1800 को 1.2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको 1500 मिल गया, एंड ये आपको वाई हो गया। एक्स और वाई दोनों का सम अपने को चाहिए था, तो 1000 और 1500 2500। अरे बात समझ में। अभी गलती से क्या हुआ कुछ लोगों का कि पहले वाले को निकाल के डबल करके मार्क कर दिए।
तो आंसर्स आ गया ऑप्शन सी। या अगर जो सेकंड है वाई उसको निकाल के अगर फिर डबल करके मार्क कर दिया तो ऑप्शन आ गया बी, एंड दोनों ही गलत है। आपको दोनों में से कोई एक से काम नहीं चलेगा, दोनों निकालना पड़ेगा और उनको ऐड करके फिर आंसर्स करना पड़ेगा। इनके बीच में वहाँ पे कोई और रिलेशंस हमारे पास गिवन नहीं कि एक को निकाले तो दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बेसिस पे हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, एक बार देखिए समझिए, कहीं पे भी दिक्कत है तो बताइए, बिकॉज ये क्वेश्चन था जिसमें किसी का सही आंसर नहीं आया। लेट्स डू चेक आउट वंस मोर कि क्या गलती हो रही थी, कैलकुलेशंस मिस्टेक थी या क्वेश्चन समझने में दिक्कत थी। राइट नाउ वेदर एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। क्लियर है एवरीवन? चलो देखते हैं तो फिर आगे के क्वेश्चंस में कि क्या आते हैं। अरे एक सेकंड जस्ट गिव मी। मुझे पता था ये क्वेश्चंस गलत तो नहीं होने चाहिए, एंड ऑल्सो अगर इस क्वेश्चंस में आपका आंसर नहीं आया तो फिर तो गड़बड़ है। हाय अनुष्का। बढ़िया, चलिए अब यहाँ पे जो सिंपल, एकदम सिंपल जो समझने वाली चीज़ें हैं वो ये है। बोल रहा आरबीआई लेंड्स अ सर्टेन अमाउंट टू द एसबीआई ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 20%। तो ये इसका मतलब क्या है, 40% उससे इंटरेस्ट चार्ज किया। एंड बोल रहा था एसबीआई गिव्स दिस इंटायर अमाउंट टू भारती टेलीकॉम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, सेम 2 years के लिए दे रहा है एट द सेम रेट एनुअली। तो मतलब उसको कंपाउंड इंटरेस्ट से दिया तो 20 + 20 वाला ये लग गया ना कि इंटरेस्ट पे भी मेरे को इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये क्या हो रहा है, मेरे को 44% मिला। एसबीआई ने रिटर्न में कितना मिला उसको, 44%, और उसको आरबीआई को रिटर्न कितना कर रहा है, 40%, क्योंकि वो उससे टोटल 40% ही पे करना है उसको। फाइंड द परसेंटेज अर्निंग ऑफ द एसबीआई एट द एंड ऑफ द 2 years ऑन द एंटायर अमाउंट। तो ये दिस इज 4%। 40% देना है, 44% उसको मिल रहा है, तो 4% गेन किया वो एक्चुअली। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, राइट? चलिए देखते हैं यहाँ पे। चलिए, good, we got two answers and
बोथ आर करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो हम लोग को समझने की ज़रूरत है, वो ये कि यहाँ पे बोल रहा है कि हंस कुमार borrows 7,000 at simple interest from the village moneylender. At the end of 3 years, he again borrows 3,000 and closes his account after paying 4,615 as interest after 8 years. From the time he made the first borrowing. फर्स्ट बोरोइंग जब से किया था तब से उसको क्या करना पड़ा है, 4,615 एज ए इंटरेस्ट पे करना पड़ा। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो समझने वाली चीज़ है वो और इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि टोटल अमाउंट मेरा थ्रू आउट यहाँ पे सेम नहीं है। तो दैट इज़ वाई ये हम 4,615 का अगर परसेंटेज निकालना चाहें कि कितना परसेंट ये होगा, तो वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट। मतलब लास्ट 5 ईयर्स के लिए हाँ, लेकिन हम अगर चेक करना चाहें तो वो ये चेक करके आप देख सकते हैं कि पहले 3 साल के लिए तो कितना हो गया, तो 7 3 21,000 आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट उस बाकी के 5 के लिए वो क्या हो जाएगा गाइस, तो 7 + 3 10,000 पे करना पड़ेगा, तो वो 50,000 5 ईयर्स के लिए हो जाएगा। तो ये मेरे पास 71,000 आ जा रहा है। अब 71,000 मेरे पास आ जा रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10% क्या हो जाता है, 10% 7,100 आ जाता है, नो यूज़ के आसपास भी नहीं है। 5% अगर हम यहाँ पे देखें तो 5% क्या हो जाता है, 7,000 का 3,500 होता है, ये 3,550 हमारे पास आ जाता है। तो 5% से तो ज़्यादा है। तो आप देखो कि 1% इसका अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 71, राइट। तो अब आप यहाँ पे देखो कि क्या 5 के बाद 0.5 आएगा, नहीं, तो 5 से और थोड़ा आगे चला जाएगा वो, वहाँ पे 1% से भी ज़्यादा वो वहाँ पे आगे चला जाएगा। तो यहाँ आंसर हम बोल सकते हैं क्या कि 6.5%, 5% से ज़्यादा में, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि आप डेफिनेटली वो चीज़ें अप्लाई करो कि 7,000 है प्रिंसिपल, उस पर 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है, बाई 100 प्लस 7,000 एंड फिर 3,000, तो यहाँ 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 फिर यहाँ पे कर लो, 10,000 उस पर अगेन वो 1%, कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए, डिवाइडेड बाई अगेन 100, राइट। एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच गाइस, तो परसेंटेज निकाला, दिस विल बिकम 4,615। तो ये काम फिर आप कर सकते हो यहाँ पे, बट अल्टीमेटली हम जो वहाँ पे कर रहे हैं वो वही चीज़ें कर रहे हैं। तो एक बार देखिए समझिए, कहीं पे दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है गाइस? तो इस सवाल में भी हम चाहें तो अप्लाई कर सकते थे फॉर्मूला, और अगर नहीं चाहें तो यहाँ पे भी हम सिंपल परसेंटेज के बेसिस पे ही क्वेश्चंस को बना सकते थे। थोड़ी सी बस सिर्फ कॉमन सेंस जो यहाँ पे अप्लाई करनी थी मुझे, वो यही करनी थी कि थ्रू आउट हम कोई अमाउंट नहीं ले सकते, लेकिन जरा देखें तो सही कि वो 7,000 कितने साल तक के लिए था, 3, तो टोटल बिकम्स 21। एंड उसके बाद तो ये 7 + 3 हम ले सकते हैं ना, दैट इज 10, राइट। तो ये मेरे पास कितने साल तक है, 5, तो ये 50। अब इसका मतलब क्या है कि हम ये निकाल दें कि अगर टोटल 71,000 हम बोरो किए होते, या फिर 71,000 का 4,615 कितना परसेंट है, तो यही मेरा आंसर हो जाता है, राइट। ये सिंपल सी चीज़ है, आप ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं दैट 4,615 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 71,000। तो यहाँ से भी आप आंसर्स निकाल लेंगे कैलकुलेशंस करने के बाद कि आंसर्स क्या आ रही है, ठीक है। टिल नाउ हमने जो टोटल आई गेस तो 12 क्वेश्चंस अभी तक यहाँ पे डिस्कस किए होंगे, उनमें से कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं है गाइस जिसमें हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। हर क्वेश्चंस में हम परसेंटेज के बेसिस पे ही बात करके चल रहे हैं। यहाँ क्वेश्चंस आराम से समझिएगा, 2 पार्ट में इसको लेंट किया गया है।
एकदम लास्ट मोमेंट पे दो आंसर्स आए, वन ऑफ द आंसर्स वाज करेक्ट, वन ऑफ द आंसर्स वाज रॉन्ग। दैट्स गुड। चलो एक बार मैं थोड़ा सा आधे मिनट का टाइम यहाँ पे रख रहा हूँ, सो दैट आप में से किसी का आंसर्स आ जाता है तो यू कैन राइट हियर ऑन द चैट बॉक्स कि क्या आंसर्स आपका आ रहा है, बिकॉज आई नो कि मोस्ट ऑफ यू आर ट्राइंग एंड ट्राई करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर्स लिखने की का मौका नहीं मिल पाया। ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पे, तब तक मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। क्या बोल रहा है, अ पार्ट ऑफ 3880 इज लेंट आउट एट 6% per 6 months. Okay. The rest of the amount is lent out 5% per annum after 1 year. Okay. And the ratio of the interest after 3 years from the time when the first amount was lent out is 5:4. Okay. Find the second part that was lent out at 5%. ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखो कि 6% पर 6 मंथ्स के लिए वो बात किया है, राइट। तो 3 साल में वो कितना हो जाएगा गाइस, 6 बार उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा, राइट। एंड दूसरा वाला जो हमारे पास है वो 5% पर एनम बोल रहा है, और ये भी बोल रहा है आफ्टर 1 ईयर, तो दूसरे वाले पे सिर्फ 2 साल के लिए आपको लगेगा। तो इसको दो पार्ट में ले लेते हैं, एक एक्स है और दूसरा क्या है मेरा वाई। तो x का कितना परसेंट लेना है गाइस, 6%, 36 के लिए, तो x का आपको 36% लेना है। एंड यहाँ जो y है उसका आपको कितना लेना है, तो 5% 2 ही साल के लिए, तो उसका आपको 10% लेना है। एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 5/4, ऐसा ही कुछ हमारे पास बात कर रहा है। तो एक बार देखते हैं कि x/y की वैल्यू क्या आती है। तो दिस बिकम्स 5/4 एंड ये मेरे पास 10/36 आता है। कटेगा क्या, हाँ 2 से ये कट सकता है, तो कैंसिल आउट कर देता है। तो दिस बिकम्स 25/30, दिस इज 72, राइट। तो हमारे पास ये आ जा रहा है कि 25:72 में उनके अमाउंट रहे होंगे। तो मुझे किसका पूछा है, तो मुझे ये वाई वाला का पूछा है, राइट। तो वाई वाला हमारे पास जो है सेकंड वाला 5% वाला पूछा है, वो मेरा कितना है, वाई है। तो हम वाई को निकाल देते हैं, तो वाई मेरा क्या हो जाएगा, 72 अपॉन, इसको सम कर दोगे, दिस विल बिकम हाउ मच गाइस, 97 इंटू 38800। अब देखो ये कैंसल आउट करने के बाद क्या ये आंसर्स वही आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन बी आई गेस सो आ रहा होगा, राइट। 4 टाइम्स में कैंसल आउट कर दोगे इसको, एग्जैक्टली 4 9 से 36, 2 कट जाएगा, तो 472 इंटू 4 हमारे पास 82800। तो परसेंटेज के बेसिस पे देखो ये सवाल भी हमारा बन गया। एंड यस, यहाँ पे थोड़ा रेशियो हमने लगा दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक को x लिया तो दूसरे को 38,800 माइनस x लेना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, अगर आपको वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, आप उस पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की हो, आपको लगता है कि वही उसी से आप ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, देन फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे रेशियो लेकर के करेंगे तो ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो प्रैक्टिस आपका जिस पे रहा होगा उसके बेसिस पे आप बिंदास उसको लेकर के चलिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। एंड यस, यहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी आंसर्स आ जाएगा। टाइम्स अप ना, मैंने कम समय दिया, क्यों दिया कम समय, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही देखो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, क्या किया डिस्कशन, कि हम परसेंटेज के बेसिस पे चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है मल्टीप्लाई, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है पावर चला जाता है। तो यहाँ 3 साल के लिए अगर बोल रहा है तो 10.5% को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एसआई वाला आपका क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स 31.5%। ये आपका 1.1 है ना, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा परसेंटेज 33.1 आ गया। अब इन दोनों को डिफरेंस निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1.6%, राइट। अब आप यहाँ पे इसका 1.6% निकालोगे, डिवाइड करोगे 16/1000, तो आपको 16 ही मिलेगी ना, 1000 कट जाएगा।
क्योंकि नंबर भी यहाँ पे आसान है, 1000 दे रखा है, बहुत इजी वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आ रही बात है समझ में? चलो तो एक फटाक से ये वाला क्वेश्चंस भी कर लो। देखो क्या आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शंस देखिए के आंसर्स हो जाएगा यहाँ। चलिए यहाँ पे देखिए क्या समझने की कोशिश करना है हम लोग को कि कंपाउंड इंटरेस्ट ये दिया हुआ है मेरे पास 64,000 1 ईयर के लिए 10% से, बट वो कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो मुझे पता है कि अगर वो एक क्वार्टर की अगर मैं चेक करके देखूँ, चलो मैं लीडर बोर्ड यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, दैट हु इज ऑन टॉप, हु इज सेकंड, हु इज थर्ड, यू कैन चेक आउट गाइस। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, दिस बिकम्स 10%, तो ये आपका क्या हो गया 10/4, दैट बिकम्स 2.5%। बट एक चीज है समझना कि अगर 10% है, आप उसको ब्रेक कर दिए, ठीक है, अगर दो पार्ट में ब्रेक करते तो 5 तो 10 से थोड़ा ज्यादा मिल जाता, आई मीन 10.25 मिल जाता। यहाँ पे आपको 10 से थोड़ा और ज्यादा मिलेगा, 10-11 के बीच में वो रह जाएगा हमारे पास। तो 10% इसका क्या होता है, 6400 होता ना। अब यहाँ पे 6400 से 1% भी अगर आगे जाते हैं तो 640 अगर आगे चला गया तो ये 7000 के आसपास में इनका आंसर्स आएगा। 8000 में कहाँ चला जाएगा, 7000 से कम में जाएगा आंसर्स, राइट। तो 7000 से कम में आंसर्स जा सकता है हमारा, 8000 में तो बिल्कुल कभी नहीं जाएगा। तो आंसर इज नन ऑफ दिस। एक्चुअल आंसर्स निकालने की जरूरत भी नहीं है हमारे पास। 41 का क्यूब करो भाई, 41 का क्यूब क्यों करें हम, 41 का क्यूब जरूरत है 41 का क्यूब करने की, ये मुझे बता दो। 41 का स्क्वायर बोलोगे तो वो मैं बता दूंगा, वो मुझे एग्जैक्टली याद है, दिस इज 1681। एक और बार मल्टीप्लाई कर लो इसको। जस्ट ये कॉमन सेंस जो है वो चीजें देखो आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। और दूसरी एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आपने चूंकि 41 का क्यूब पूछा है इसीलिए, उसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सक्सेसिव अगर आपको पता है तो आप इजिली कर सकते हो। 2.5 है, 2.5 है, 2.5 है, 2.5 है एक क्वार्टर का। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 5 प्लस 25 इंटू 25 इज 625। तो यहाँ पे आपको 0.625 मिल गया गाइस, तो ये 5.6 मिल गया। यहाँ पे भी आपको 5.6, तो 11% के आसपास आपके पास ऐसे ही आ जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली ही निकाल लो ना, ठीक है। एंड यस, ये इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को आगे चलने से पहले ये बता दूं गाइस कि प्लस और आइकनिक के बीच का डिफरेंस ये है कि प्लस में जो मिलता है वो सब आइकनिक में मिलता है। एडिशनली आइकनिक्स में आपको ये सारी गाइडेंस मिलती है, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें आपको मिलती है। पर्सनल मेंटरशिप जो होता है ना वो आपको मिल जाता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन से ईयर आप टारगेट कर रहे हो, कितना टाइम ड्यूरेशन बचा हुआ है और कितने टाइम के लिए आपको जो है वो अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा और ट्रैक पे लाने की जरूरत है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप प्लस में 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ्स तक का सारे प्लान्स अवेलेबल हैं, आप किसी एक पे भी जा सकते हो। एंड विद आइकनिक में 6 मंथ से लेकर के आपको 24 तक में सारे अवेलेबल हैं, किसी एक पे भी जा सकते हो। एंड यूजिंग दिस कोड यू विल गेट अ 10% ऑफ ऑन दैट गाइस। एंड अगर 12 और 24 में से किसी एक पे जाते हो, इफ एनी वन ऑफ यू इज हियर फॉर कैट 2022 और 2023, तो इन दैट केस तो आपको 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं देना है। एंड ये 12 एंड 24 मंथ्स पे ही जो है वो एप्लीकेबल है और किसी पे एप्लीकेबल है नहीं गाइस, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आपको अपना थोड़ा सा प्रिपरेशन और इन्हांस करना हो तो उस पर चले जाइएगा और टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए गाइस, मैं वहाँ पे पिन कर दिया हूँ लिंक, सो दैट जब भी मेरे क्लासेस होते हैं, एंड दैट इज ऑलरेडी फिक्स्ड, हमें पता है कि एवरी डे एट 1 PM तो हम लोग टाइम पे वो क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। एंड यस, नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा दैट विल नॉट बी टुमारो बिकॉज टुमारो इज संडे, ऑफ रहेगा। तो विल डू ऑन मंडे, एंड मंडे को एग्जैक्टली एट 1 PM क्या करेंगे, SICI कुछ थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और उसमें देखेंगे कि हम कैसे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, एंड कुछ इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन एज वेल गाइस। तो चलो सी यू ऑन मंडे।